Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती कराने के बाद पाकिस्तान के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तो अब वो मलेशिया के गेट पर जाकर थमक पड़ा है। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा पर कश्मीर पर एक भी बयान नहीं देकर पाकिस्तान की घंघोर बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए साझेदार के रूप में नया विकल्प तलाशने लगा और फिर उसकी नजर मलेशिया पे पड़ी। पहले उसने भारत के भगौड़े मलेशिया में रहने वाले जाकिर नाइक को अपने देश में बुलाया। जाकिर नाइक की बड़ी खातिरदारी हुई और फिर बुलाया मलेशिया के प्रधानमंत्री को और मलेशिया के प्रधानमंत्री को वो लेटर दे दिया जो मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बिना सोचे और बिना समझे हूबहू ऐसे ही पढ़ दिया। भारत के कश्मीर पर तुर्की के बाद अब पाकिस्तान ने मलेशिया पर हाथ रखा है। पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कश्मीर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का वो समर्थन करते हैं और इसके लिए वो प्रतिबद्ध है। इब्राहिम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मानो मन की बात कर दी हो। शहबाज शरीफ यही तो सुनना चाहते थे सालों से। कश्मीर पर कोई देश कुछ बोल ही नहीं रहा था। शहबाज शरीफ चाहते थे कि दुनिया का कोई एक देश तो ऐसा हो जो कश्मीर पर आकर उसके मन की बात कह दे। सो मलेशिया ने वो कर दिया, लेकिन मलेशिया ने भारत के साथ जो किया, भारत इसे भूलेगा नहीं। भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी भारत आए हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री को कुछ महीने भी नहीं बीते थे और पाकिस्तान पहुंचते ही मलेशियाई प्रधानमंत्री के सुर बदल गए। कश्मीर पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन मानव अधिकारों के मुद्दे निश्चित रूप से हमारी चिंताएं हैं। इब्राहिम की एक टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। इब्राहिम ने यह भी कहा कि मलेशिया कश्मीर मुद्दे पर स्वीकार्य माध्यमों से बातचीत जारी रखेगा और प्रार्थना करता है कि ये मुद्दा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जाए। अब सौहार्दपूर्ण की परिभाषा क्या होती है, ये मलेशिया को भारत से सीखनी चाहिए। भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जरा आंकलन मलेशियाई प्रधानमंत्री को कराना होगा, क्योंकि मलेशिया के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की असली भाषा समझानी पड़ेगी। भारत का जम्मू कश्मीर कितनी शांति में और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी सरकार चुनने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कितना बुरा हाल है, ये भी सबके सामने है। बिजली और पानी की व्यवस्था ठप है, खाने के लिए रोटी नहीं है। ये हालात सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। आतंकवाद चरम पर है और मानवाधिकार का पाठ मलेशिया के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से पढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।